क्या कमाल की बॉलिंग करवाई है जसप्रीत बुमराह ने। 10 ओवर्स में 17 रन देके 4 विकेट्स और 150 करने के बाद भी इंडिया का दिन था ये। दिस डे बिलोंग टू इंडिया, सो वेल डन इंडिया। बहुत अच्छी बॉलिंग की है। 66 फॉर 7 ऑस्ट्रेलिया, लीड ऑफ 83 अभी भी इंडिया के पास है। ये बात की जाती है कि यार टॉस कोई जीतेगा तो इस पिच पे कौन क्या करेगा। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि कुछ क्रिकेटर्स, हालांकि इतना अरसा से वो क्रिकेट खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं, वहां भी उन्होंने इतना अरसा क्रिकेट खेली। और मुझे हैरानगी ये हुई कि ज्यादातर लोग ये कह रहे थे कि जी ये जो है ना, ये बैटिंग पिच लगती है। यहाँ पे जो बुमराह ने टॉस जीता है, वो उसका फैसला जो है वो बड़ा जबरदस्त किया उन्होंने। ये जो जस्टर है ना, ये जस्टर हर सीरीज से पहले होना चाहिए। आ जाते हैं जी, टॉस जीता, बूम बूम बुमराह साहब ने और बैटिंग करी कि थोड़ा सा स्लो होगा पिच। सही फैसला था। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से टीम इंडिया ने पर्थ टेस्ट मैच में वापसी किया, उसकी तारीफ पाकिस्तानी करने पर भी मजबूर हो चुके हैं। पाकिस्तान का हर एक क्रिकेटर कह रहा है कि भारतीय गेंदबाजों ने बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त गेंदबाजी की है, जिससे ऑस्ट्रेलिया को भारतीय टीम के सामने घुटने टेकने पड़े। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत 150 पर ऑल आउट होने के बाद सभी को लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच में भारत से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है। और किसी ने सोचा नहीं था कि 17 विकेट्स जो हैं वो पर्थ में गिर जाएंगी पहले ही दिन। और ये 1952 के बाद पहली दफा ऐसा इंस्टेंस हुआ है कि इतनी ज्यादा विकेट्स ऑस्ट्रेलिया में गिरी हैं, वो भी पहले दिन पर्थ के अंदर। तो कमाल हो गया। पहले दिन ही ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच लग ऐसा रहा है, शायद इनको आईपीएल ऑक्शन की जल्दी है। आईपीएल ऑक्शन शुरू होने से पहले ये टेस्ट मैच खत्म करना चाहते हैं ताकि आराम से बैठ के 24 को जो जद्दा में सऊदी अरब में ऑक्शन है उसको देख सकें, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। इंडियन प्लेयर्स भी देखें और जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स है वो भी देखें कि कितनी बोली उनकी लगती है, कितना बड़ा जो है उनपे जो है वो पैसा जो है वो फेंका जाता है इंडियन फ्रेंचाइज ओनर्स की तरफ से। तो लग ऐसा ही रहा है कि ये तो 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा टेस्ट मैच तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। और जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं दिन, लग रहा है पिच मुश्किल होती जाएगी बैटिंग के लिए। तो जो चौथी बारी लेगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया लेगा, वो मुश्किल में पड़ सकता है किसी भी टारगेट को चेस करते हुए। लेकिन जसप्रीत बुमराह की जितनी तारीफ की जाए कम है। 147 साल टेस्ट हिस्ट्री में जितने भी बॉलर्स आए हैं, जसप्रीत बुमराह की सेकंड बेस्ट बॉलिंग एवरेज है। सिर्फ 20.17 20.17 की उनकी बॉलिंग एवरेज है। और सिड बार्न्स जो है वो सबसे ऊपर है, 16 की बॉलिंग एवरेज एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। वो तो मैल्कम मार्शल और जोएल गार्नर से भी बेहतर जो है वो जसप्रीत बुमराह की इस वक्त जो है वो बॉलिंग एवरेज है। और यही लग रहा है कि ये जो है वो बहुत लंबे समय तक जो है वो इंडिया को सर्व करेंगे। और एक बहुत अरसे बाद ऐसा एशियन बॉलर, फास्ट बॉलर आया है जो ओवरसीज कंडीशंस में डोमिनेट कर रहा है, स्पेशली सेना में। जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने हमेशा डोमिनेट किया है ओवरसीज कंडीशन में। ऑस्ट्रेलिया में पिछली 2 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस थी इनकी, और दोबारा से एज कैप्टन जो है एक एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। तो मजा आ गया देखने का। वेल डन, इंडिया की तारीफ करना बनती है जो इतने छोटे टोटल पे भी इतनी जान मार रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लग रहा है कि ये लीड ले जाएंगे। कमाल कर दिया आपने जसप्रीत बुमराह। और इंडिया के जो नितेश रेड्डी और हर्षित राणा जो डेब्यू कर रहे हैं, उनकी तारीफ करना बनती है। आईपीएल से निकल के कोलकाता नाइट राइडर्स से नितेश खेलते हैं, हर्षित खेलते हैं, नितेश खेलते हैं सनराइजर्स हैदराबाद से। लेकिन कमाल का प्रदर्शन उन्होंने भी दिखाया। और बैटिंग से भी नितेश ने, बॉलर भी बहुत अच्छे हैं, बॉलिंग भी उनकी देखेंगे। जो हर्षित राणा है उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की कि टॉस जीत के बैटिंग की। और आपने देखा कि फौरन से बुमराह ने कह दिया कि मैं बैटिंग करना चाहता हूं। और जब पैट कमिंस से पूछा गया तो उसने बोला कि 50-50 है, मुझे कोई पता नहीं कि या मैं बैटिंग करता या मैं बॉलिंग करता। तो जब मैच स्टार्ट हुआ, तो जब इंडिया के प्लेयर्स आउट होना शुरू हुए, तो मुझे समझ नहीं आई कि बुमराह ने क्या फैसला किया है कि टॉस जीत के इस पिच के ऊपर क्या ऐसी चीज थी कि बुमराह ने समझा कि जी हम टॉस जीत के बैटिंग करेंगे या बड़ा टोटल करेंगे, क्या करेंगे। क्योंकि पर्थ के अलावा अगर कोई और पिच होती ना, तो मैं ये समझता कि शायद यार बड़ा जबरदस्त फैसला किया। उसके बाद ना रोहित शर्मा खेला, ना शुभमन गिल खेला। रोहित शर्मा तो नेक्स्ट टेस्ट मैच में खेलेंगे, शुभमन गिल नहीं खेले हैं, जिनकी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं, उनको ड्रॉप कर दिया गया। और उसके बाद सरफराज की मैं बात करता हूं, जब अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जब वो खेल रहा था अपने होम कंडीशंस में, तो आपको याद होगा मैंने उसी वक्त बोला था, मैंने बोला ये जिस तरीके से आके बैटिंग कर रहा है, फौरन से आके जिस तरह शॉटें मार रहा है और आउट हो रहा है, मैंने उसी वक्त कह दिया था कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव नहीं कर सकता।
क्योंकि वो बहुत खुली डुल्ली क्रिकेट खेल रहा है। सरफराज ये समझ रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी एक डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर की तरह है कि बस आऊंगा ठा 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 मारूंगा। वो ये नहीं समझ रहा कि शायद डोमेस्टिक क्रिकेट में के हिसाब से तुम बहुत अच्छे प्लेयर हो, टैलेंटेड प्लेयर हो, वो आपके गुड एरियाज में ज्यादा बॉलिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत मार रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा नहीं है। उसके बाद आपके ऊपर अपने स्टार जो आपका होता है उसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। जब आप एक दो दफा आउट होते हैं ना इस तरह, तो फिर आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा आता है। तो हो सकता है इस वजह से भी उसको ड्रॉप किया हो। उसके बाद आप ये देखें कि राहुल की भी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है। आखिरी 8-10 इनिंग के अंदर आई थिंक 1-2 50 किए होंगे। विराट कोहली का भी यही हाल है। तो अगर मैं बैटिंग लाइनअप देखूं इंडिया की, जिसकी वजह से बुमराह ने सोचा कि हम टॉस जीत के पहले बैटिंग करेंगे, उस हिसाब से तो बैटिंग बिल्कुल फॉर्म नहीं है। ऋषभ पंत ने 37 किए। नीतीश रेड्डी जिसका आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं डेब्यू था उनका, उन्होंने 41 रन की इनिंग खेली। इन दोनों के अगर रन्स देखे तो आई थिंक 78 रन किए। और दोनों के इसका नीतीश का जो है वो कॉर्ड बैंड हुआ, अपील हुई, रिव्यू नहीं लिया गया जो ग्लव्स पे लगा था। इसका पंट का भी कैच छोड़ा गया जो पैट कमिंस ने छोड़ा। इस पिच को देखते हुए मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि क्या फैसला हुआ। लेकिन ये नजर आया इस पिच के ऊपर कि भाई इस पिच पे खेलना तो बहुत मुश्किल काम है। 150 रन पे जब टीम आउट हुई तो मुझे कहीं ये लगा कि यार ऑस्ट्रेलिया की टीम भी प्रॉब्लम ना हो जाए उनको, क्योंकि खेलना तो बहुत मुश्किल हो रहा था। 150 में से 67 रन जो है वो पैट कमिंस ने दिए और ये 67 रन ऐसे हैं जैसे पैट कमिंस ने 100 रन दे दिए, क्योंकि लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर सके। जसवाल ऑन द अप मारा, 0 पे आउट हुआ गली में। यहाँ पे 2-3 प्लेयरों को मैंने देखा है जिनके बैट है ना ओपन होते हैं। ये है ना बैट ऐसे ओपन होते हैं, मतलब ये है ना इस तरह ओपन नहीं होने चाहिए, बैट यहाँ पे बंद होने चाहिए। यही चीज़ मैंने देखी जसवाल, रेड्डी और राहुल और कौन, पाडिक्कर, एक बैट्समैन और है जो मुझसे मिस हो रहा है, सुंदर। हालांकि वो तो ऑलराउंडर ही है, लेकिन बैट ओपन होने की वजह से स्लिप लग रही है। आप ये देखें 9 के 9 बैटर जो थे वो पीछे आउट हुए। एक सिर्फ नीतीश रेड्डी आउट हुआ पुल मारते हुए। नीतीश रेड्डी और राणा साहब का जो डेब्यू हुआ है, दोनों ने प्रूव करा अभी तक। और नीतीश रेड्डी ने तो बैटिंग भी बहुत टॉप क्लास करी है, 41 करे। आईपीएल में देखा था इसको, तो जब कहा था या ऑलराउंडर बन सकता है, अभी बॉलिंग करने आया नहीं है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ऋषभ पंत अपनी प्राइम फॉर्म में। विराट कोहली और ऋषभ पंत का क्या फ़र्क है, ये मैंने आज नोट बनाया है। अगर पसंद आए तो ज़रूर अपने कमेंट्स कीजिएगा, अपना आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज सकते हैं। दोनों क्रीज से आगे खड़े हुए थे, सबने देखा होगा। लेकिन इनिशियल मूवमेंट जो विराट कोहली की, वो क्रॉस थोड़ा सा पीछे जाता है, फिर वो आगे आता है। और ऋषभ पंत आगे जाता है, जिस तरह रिकी पॉन्टिंग आगे जाता था ना, और फिर वो कट पुल मारता था। मेरा ख्याल है, मैं माफ़ी के साथ, क्योंकि विराट कोहली तो बहुत बड़ा बैटर है, क्या मिस्टेक कर रहा है कि यही चीज़ मुझे नजर आई न्यूजीलैंड के खिलाफ जब 46 पे आउट हो, क्रीज से आगे खड़ा हुआ है कि मैं स्विंग को ख़त्म करूं। ऑस्ट्रेलिया में स्विंग थोड़ी मैटर करती है, पेस मैटर करती है। अगर वो यहाँ पे जिस तरह वो 18 कदम से खेल रहा है बॉलर्स को, अगर 20 कदम से खेले तो बहुत अच्छे उसके कट भी लगेंगे और पुल भी लगेंगे, क्योंकि इन पिचेस पे ड्राइव मारना इतना आसान नहीं है। कल रात को भी कहा था, जो बॉलर ड्राइव खिलाएगा आउट कर लेगा। आप ये देखें कि उन्होंने पीछे आउट करे और इंडियन बॉलर ने डंडे, मतलब बोल्ड और एलबीडब्ल्यू ज़्यादा करे। जो कैच छूटा अपना विराट से लबोशेन का, उसने 52 बॉलों में 2 रन करे। कितने? 52 बॉल्स में 2 रन। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि इंडियन बॉलर ने किस तरह बेबस करा था। तो दोस्तों, टीम इंडिया के गेंदबाज अपनी उम्मीदों पर बिल्कुल खरे उतरे हैं, क्योंकि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 150 रन पर ऑल आउट कर दिया था, उसके बाद हर कोई कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इस बार बड़ी लीड लेने वाला है और भारत को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होने वाली हैं और टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया आसानी से हरा सकता है। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरह से ज़बरदस्त तरीके से भारतीय टीम को
वापसी कराई है, तब से हर कोई भारतीय टीम की तारीफ कर रहा है। पाकिस्तानियों का कहना है कि बुमराह ने जिस तरह की बॉलिंग करती है ऐसी बॉलिंग अच्छे अच्छे गेंदबाज नहीं कर पाते, क्योंकि बुमराह ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को घुटने टेकने पर मजबूर किया है उससे भारत अब इस मैच में लीड भी ले सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के 67 रन पर 7 विकेट आउट हो चुके हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट बचे हैं, जैसे भारत जल्दी जल्दी निपटाना चाहेगा और भारतीय टीम लीड लेनी चाहेगी, जिससे भारत इस मैच में पकड़ को मजबूत कर सके। लेकिन ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ज़्यादा मजबूत टीम है, ऑस्ट्रेलिया किसी भी वक्त वापसी कर सकती है। यही कारण कि भारतीय टीम इस बार ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी जल्दी ही घेरना चाहेगी, क्योंकि सुबह ऑस्ट्रेलिया जल्दी ऑल आउट हो जाती है, उसके बाद भारतीय टीम मजबूत हो सकती है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप यहाँ बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।